आध्यात्मिक टीचर ने जंगल में एक लकड़हारे को देखा। उसे देखते ही उसके दिमाग में यह आया कि वह अपनी आध्यात्मिक शिक्षा देने का कितना अच्छा मौका है। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और वह आध्यात्मिक टीचर वहीं बैठकर न जाने कितनी ज्ञान की बातें सुनाता रहा। जैसे ही उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखा और वह कटी हुई लकड़ियों का ढेर बनाने लगा, वैसे ही वह टीचर उसके पास गया और उसने लकड़हारे से पूछा, आज मैंने तो आपसे दिन भर आध्यात्मिक बातें कही है, उनसे क्या एक आध्यात्मिक इंसान बने? लकड़हारे ने कहा, सुबह से ही आप मुझे सिर्फ आध्यात्मिक बातें सुना रहे हैं, मगर आपके मन में एक बार भी यह ख्याल आया कि आप मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाते? मुझे लगता है आपको ही इन आध्यात्मिक ज्ञान और इन शिक्षाओं की जरूरत है। आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए आदमी और आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हुए आदमी में फर्क साफ दिखता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए इंसान सच्चाई को अपने जीवन में उतारते और वह उसे व्यवहार और काम में उनके साथ दिखाई देता है। वे आध्यात्मिक होने का झूठा दिखावा नहीं करते हैं। आध्यात्मिकता का असली मतलब 3 मूल्यों से मिलकर के बनता है। और वो 3 मूल्य कौन कौन से हैं? ईमानदारी है, जिम्मेदारी है और रिस्पेक्ट है, आदर है। सिद्धांतों पर चलने वाले लोग पूरे संसार के सामने अपने आध्यात्मिक व्यवहार का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। उनके बारे में दुनिया अपने विचार अपने आप ही फैसला करती है। एक लाइट हाउस किसी को भी नहीं बुलाता है, वह बस चमकता है और पूरी दुनिया उसे पहचान लेती है। इसी तरह आध्यात्मिकता भी हर इंसान के व्यवहार में दिख जाती है। ईमानदार और सच्चाई के साथ किया गया कोई भी काम जो आपके जीवन को ऊपर उठाती है, उसे आध्यात्मिकता ही कहा जाता है। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है, जो अपने आने वाली पीढ़ी की भलाई के बारे में सोचता है, ना कि चुनाव के बारे में, वह आध्यात्मिकता को अपनी जिंदगी में उतार रहा है। कोई भी आदमी जो अच्छी क्वालिटी का जूता पहनता है, आध्यात्मिकता को ही अपनी जिंदगी में अपना रहा है। एक डॉक्टर मरीज की जान बचाता है, वह भी आध्यात्मिक है। एक जज इस आधार पर फैसला देता है, सच क्या है बजाय किसकी क्या हैसियत है। आपस में एक दूसरे के प्रति वफादार पति और पत्नी भी आध्यात्मिक है। अपने स्टूडेंट का चरित्र निर्माण करने वाला टीचर भी आध्यात्मिक है। देश के हित के बारे में सोचने वाला पॉलिटिशियन भी आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिकता जो है वो व्यवहार में परिलक्षित होता है, ना कि सिर्फ उपदेश देने में।